हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश बुक लगाई हुई है फ्लेमिंगो, उसका ये थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। इसको इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। वीडियो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं ये लेसन डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। विलियम डगलस, जिनका जन्म सन 1898 ईस्वी को हुआ और उनकी डेथ सन 1980 ईस्वी को हुई। ये एक अमेरिकन राइटर थे और इनका जन्म हुआ था माइनेस्टो में। और इन्होंने जो है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की और उसके बाद 2 वर्ष तक इन्होंने यकीमा में पढ़ाया। और 2 वर्ष पढ़ाने के बाद ही इनका मन वहाँ से हट गया और इन्होंने अपना कैरियर दूसरे तरीके से शुरू करने की सोची। और उसके बाद में ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे उस समय के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके एडवाइज़र के रूप में कार्य किया और उनके साथ इनका बहुत अच्छा दोस्ताना व्यवहार हुआ। और उसके बाद डगलस जो है, इन्होंने वकालत को अपना पेशा बनाया और अमेरिका के कोर्ट में जज के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और सन 1975 में ये वहाँ से रिटायर हुए अपनी 36 ईयर की जॉब के बाद। वो इन्होंने इस लेसन में जो है अपनी इनकी बुक है ओ मैन एंड माउंटेन, उसका कुछ अंश इन्होंने लिया है। उसमें इन्होंने अपने जीवन में तैरने को लेकर, जो गहरे पानी में एक बार इनके साथ एक हादसा हुआ, उससे जो इन्हें डर लगा, जो भय इनके अंदर बैठा, उस भय को दूर करने के बारे में बतलाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आप बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं और इस लेसन में क्या है। शुरू करते हैं लेसन। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। ये तब की कहानी है जब मैं कोई 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरने का निश्चय किया, तैरना सीखना मुझे अच्छा लगा। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन यकीमा। वहाँ पर YMCA के अंदर एक तालाब हुआ करता था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ऐसे अवसर देता था, या ये मेरे लिए एक अवसर की बात थी। द यकीमा रिवर वाज ट्रीचियर्स। जो यकीमा नदी है वो बहुत ख़तरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट। मेरी माँ सदा इसके खिलाफ मुझे चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। और वह डूबने के बारे में मेरे दिमाग में एक बात हमेशा बनाए रखती थी। वट द YMCA पूल वाज सेफ। परंतु YMCA का जो ताल था वो बहुत सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। और ये तालाब किनारे पर तो केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड व्हाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर। परंतु दूसरे किनारे पर यह है 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। गहराई धीरे धीरे इसकी बढ़ती थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पोल।
मैंने जलपरों का एक जोड़ा लिया और ताल की ओर चल पड़ा। वाटर विंग्स कहते हैं, एक पंख जैसे होते हैं, ये आदमी को डूबने नहीं देते। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। उसके अंदर नंगे जाकर अपनी पतली पतली टांगें दिखाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट आई शब्ड माई प्राइड एंड डिड इट। परंतु मैंने अपने अभिमान को ख़त्म किया और वह किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही, आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। पानी के अंदर होने पर मुझे पानी से घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। और ये घृणा मुझे तब से थी जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। बीच बीच कहते हैं समुद्र तट को। ही एंड आई, वे और मैं, टुगेदर इन द सर्फ। वे और मैं टकराती लहरों के बीच खड़े थे। आई हैंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़े हुए था। येट, तो भी, द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और वे मेरे ऊपर से गुजर गईं। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं पानी के अंदर दफन हो गया था। माई ब्रीथ वॉज गोन, मेरी सांसें जा चुकी थीं। आई वॉज प्रिटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पिता हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। परंतु लहरों को हराने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। YMCA के ताल के परिचय ने दुखद यादों को मेरी पुनर्जीवित कर दिया और बचपन के डर को जगा दिया। बट इन ए लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, पर कुछ ही देर में मुझ में आत्मविश्वास आ गया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, अपने जो मेरे पास नए जलपरे थे उनको पहने मैंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का मैंने प्रयत्न किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और अभी आत्मविश्वास आना शुरू ही हुआ था तभी मेरे साथ एक घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं तालाब पर गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब और कोई वहाँ नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो स्थान शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, जो जल था वो ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, और जो टाइल लगा हुआ तल था स्नान के टब की भांति सफ़ेद और स्वच्छ था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले अंदर प्रवेश करके मैं डर रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तभी अन्य लड़कों की प्रतीक्षा करते हुए मैं तालाब के एक तरफ बैठ गया। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. मुझे अभी वहाँ अधिक देर नहीं हुई थी, एक शक्तिशाली आदमी जैसा लड़का वहाँ आया। Probably 18 years old, जिसकी आयु लगभग 18 वर्ष की होगी।
ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने काले बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसमैन, वह सुंदर स्वास्थ्य का था, एक स्पेसमैन, एक नमूने जैसा था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसकी टांग और बाजू की मांसपेशियां लहरा रही थी। ही यील्डेड हाई स्किनी, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, वह चीखा, मुझे देखकर वह चीखा, ओ पलतू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड पुश्ड मी इनटू द डीप एंड, इसके साथ ही उसने मुझे उठा लिया और मुझे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, swallowed वाटर, मैं बैठी हुई स्थिति में आकर गिरा। एंड वेंट एट वंस टू दी बॉटम, और मैं तुरंत ही पानी के तल पर पहुंच गया। आई वॉज फ्रिटेंड, मैं डर गया। बट नॉट येट फ्रिटेंड आउट ऑफ माई विट्स, परंतु अभी इतना नहीं डरा था कि होश आवास खो दूं। ऑन दी वे डाउन आई प्लान्ड, नीचे गिरते हुए मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर जमीन पर पड़ेंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। केम टू दी सरफेस, ऊपर की सतह पर आऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू दी एज ऑफ द पूल, और तैरकर ताल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वो 9 फुट 90 फुट की तरह लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और इससे पहले ही मैं ज़मीन छू लूँ मेरे फेफड़े फटने लगे थे। बट लेकिन व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, पर जब मेरे पैर ज़मीन पर लगे मैंने पूरी ताकत जुटाई, और अपने ख्याल से मैंने ऊपर आने के लिए एक बड़ी सी छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने सोचा कि मैं कार की तरह उछलकर सतह पर आऊँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, मैंने आंखें खोली तो पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टाइंग टू इट, ऐसा पानी जो कुछ मैले पीले रंग का था। आई ग्रू पैनिकी, मैं घबराते हुए आगे बढ़ा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, जैसे मैं ऊपर आया जैसे कि किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ, पर मेरे हाथ सिर्फ पानी ही लगा, वहाँ पर और कुछ नहीं था। आई वॉज सुफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चीखने की कोशिश की पर कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आया पर मेरा मुंह नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं हाथ पैर मारता वह पानी की सतह तक आया। स्वेलोड एंड चोक्ड, पानी निगला और मेरा गला रुंध गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगें ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हैंग्स एज डेड
वेट्स, परंतु वे निर्जीव बोझ की तरह लटकी रहीं। पैरालाइज्ड एंड रिग्ड, वे बिल्कुल मतलब बेजान और जड़वत सी हो गई थी। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बड़ी सी शक्ति मुझे अंदर की ओर, नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा। बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, पर मेरी आवाज़ सिर्फ पानी ने सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और जो वो तालाब था उसके तल की ओर लंबी यात्रा मैंने पुनः शुरू कर दी थी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई बेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स एन इरिजिस्टिबल फोर्स। नीचे जाते हुए पानी पर जोर आजमाया। मैं अपनी शक्ति उस तरह व्यय कर रहा था जैसे भयानक स्वप्न के अंदर कोई किसी बहुत बड़ी शक्ति से लड़ रहा हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी सांसें खो चुका था। माई लंग्स एच्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सिर धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, फिर मुझे एक दूसरी योजना का पता चला। मैंने दूसरा प्लान बनाया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू सरफेस, मैंने सोचा कि ताल के तल से छलांग लगाऊंगा और कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपने बाजू से पानी काटूंगा और टांगे मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड टू बी सेफ, और इस प्रकार मैं तालाब के ऊपर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई बेंड डाउन एंडलेसली, मैं नीचे और नीचे अनंत रूप में चलता गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, परंतु पीले पानी की चमक के अतिरिक्त कुछ भी न था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और तब पूर्ण रूप से जो डर था, डर ने मुझे काबू में कर लिया। वह भय जहाँ समझ काम नहीं करती है, और जो भय काबू के बाहर हो जाता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वह भय जो वही जान सकता है सिर्फ जिसने उसे अनुभव किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिग्ड विद फियर, मैं पानी के नीचे संज्ञा शून्य हो गया था, एक तरीके से डर से कठोर और जड़वत। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धड़कन कह रही थी कि मैं अभी भी जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और तब आतंक के बीच कुछ समझ की बात मुझे याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं ताल पर पहुंचूं तो मुझे छलांग लगाने की बात याद रहे।
एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और अंत में मैंने अपने नीचे फर्श की टाइलों का एहसास किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब मी, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मानो उन्हें पकड़ने के लिए मैंने आगे अपने पैर बढ़ाए, पर पूरी ताकत से मैं कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु मेरी छलांग से कोई अंतर नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, अब भी पानी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने रस्सियाँ, सीढ़ियाँ और जलपरों को तलाशा। नथिंग बट वाटर, पानी और केवल पानी, उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। ए मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी की एक बड़ी मात्रा ने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो भय था उसने एक बार फिर मुझे जकड़ लिया, मानो बिजली का कोई बड़ा चार्ज हो। आई शुक्ड एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, डर से मैं हिल और काँप रहा था। माई आर्म्स, मेरे बाजू, वुड नॉट मूव, कार्य नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगे नहीं हिल पा रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन्ड, मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश की, अपनी माँ को आवाज़ देनी चाही, परंतु कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और तब, स्ट्रेंगली देयर वाज लाइट, और तब विचित्र बात यह थी कि प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवाफुल येलो वाटर, और मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आँखें आ रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर भी मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा। आई शुक्ड फॉर एयर एंड गो वाटर, मैंने हवा खींचनी चाही, पर पानी अंदर चला गया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, पीली रोशनी बुझने लगी थी। देन ऑल एफर्ट्स ईज्ड, सारे जो मेरे प्रयत्न थे वे रुक चुके थे। आई रिलैक्स्ड, मुझे चैन आ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरी टांगें भी शक्तिहीन अनुभव कर रही थी और मेरे दिमाग पर अंधेरा सा छा गया था। आई वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने डर से छुटकारा दिलाया और इसने आतंक को, जो डर था, टेरर था, वो मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ निशब्द और शांत था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस इज नाइस, यह अच्छा था। टू बी ड्राउसली टू गो स्लीप, नो नीड नो जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, यह अच्छा था। मतलब नींद होना, सो जाना, अब छलांग लगाने की जरूरत नहीं थी, इतना थक चुका था कि छलांग भी नहीं लगा सकता था। अच्छा है आराम से कोई उठाकर ले जा रहा था। मुक्त आकाश में बढ़ने के लिए मैं किसी नाजुक हाथों में था, माँ के जैसे नाजुक हाथों में। अब मुझे सोना ही होगा। मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। आई क्रॉस्ड द ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया।
द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। अगली बात जो मुझे याद है वह यह है कि मैं ताल के किनारे पेट केवल लेटा हुआ वोमिटिंग यानी उल्टियाँ कर रहा था। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. मुझे अंदर फेंकने वाले व्यक्ति कह रहा था, पर मैं तो मजाक कर रहा था। कोई बोला बच्चा लगभग मर ही गया था। अब शांत हो जाओ और चलो इसे लेकर रूम में चलें। उसे लेकर वे लोकर रूम की ओर चले। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैं हिल रहा था और रो रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं भोजन न कर सका। 4 days ए हंटिंग फियर वॉज माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सप्रेशन अपसेट मी, मेकिंग मी बोवली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, थोड़ा सा जोर लगाने पर ही मैं बेहाल हो जाता, मेरे घुटने अस्थिर हो जाते और मेरे पेट में दर्द हो जाता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उस ताल पर कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, जहाँ भी हो सकता मैं उससे बचने की कोशिश करता। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, कुछ बरसों के बाद मैंने झरनों के पानी को देखा। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तब मैं उसमें जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटेन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, चाहे वह टीटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, वह आतंक जो ताल में मुझे डरा चुका था वो मुझे अपने वशीभूत कर चुका था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली, वो डर वापस मेरे पास लौट कर आता था और मैं पूरी तरह इसके बस में हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी टांगें जो हैं वे एक तरीके से संज्ञा शून्य हो जाती थीं। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेयर्ड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, साल दर साल बीतते गए और यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। इन कैनोज ऑन माइन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्चेट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगोन, फिशिंग फॉर ए सैल्मन ऑन द कोलंबिया, at bumping lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सैल्मन मछली को पकड़ना हो, या न्यू हैम्पशायर में वेंस मछली का शिकार हो, और ऑरेगन में मेट्रोलियस डेस्यूटस में ट्राउट मछली को पकड़ना हो, या कोलंबिया और बम्पिक लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ना हो, जहाँ भी जाता जल का आतंक डराने वाला मेरा वो पीछा करता रहता था। आई डोंट माई फिशिंग ट्रिप्स,
यह मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को तबाह कर देता। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। मुझे छोटी नाव, बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर देता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। मैंने अपनी जानकारी में हर तरीका इस भय पर विजय पाने के लिए अपनाया, परंतु इसने मुझे कसकर पकड़े रखा। फाइनली, अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने 1 अक्टूबर मास में तैरने के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय किया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक ताल पर जाकर, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day। ताल पर जाकर 1 सप्ताह में 5 दिन और प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास करता। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, शिक्षक मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता। ए रोप अटैच टू द बेल्ट बेंट थ्रो ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती जो एक पुली से होकर जाती, जो सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती। मतलब वो इस तरीके से बंधी हुई थी जिससे कि वह डूब न सके। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, हावर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। वह रस्सी के किनारे को पकड़े रहता और हम आगे पीछे जाते रहते। घंटे के बाद 1 घंटा, दिन के बाद 1 दिन, हफ्ते के बाद अगला हफ्ता, और इस तरीके से हम ताल में एक तरफ से दूसरी ओर आगे पीछे जाते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। ताल के आर पार की हर यात्रा में कुछ भय मेरे मन में बना रहता। ऑन ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड on the rope and I bent under, some of the whole terror returned and my legs froze। हर बार जब शिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता और मैं पानी के अंदर चला जाता तो पुराने आतंक का कुछ अंश लौट आता और मेरी टांगें मानो जम जाती। It was 3 months before the tension began to slack। मेरा तनाव कम होने में लगभग 3 महीने लग गए। Then he taught me to put my face under water and exhale। तब उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया। And to raise my nose and inhale, और नाक उठाकर सांस लेना। I repeated the exercise hundreds of times। मैंने यह प्रैक्टिस सैकड़ों बार की। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड बेंट अंडर वाटर। परंतु धीरे धीरे करके उस घबराहट का एक भाग जाता रहा जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होती थी। अर्थात अब उनको कुछ हिम्मत आ चुकी थी। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। इसके बाद ताल के किनारे पर वह मुझे पकड़े रहा और मैं पानी में टांगे मारता रहा। For weeks I did just that। हफ्तों तक मैं यही करता रहा। At first my legs refused to work। पहले तो मेरी टांगों ने ही जवाब दे दिया। But they gradually relaxed and finally I could command them। पर धीरे धीरे वे तनावहीन होने लगी और अंततः मैं उन्हें कमांड मीन्स आज्ञा दे सका।
Thus piece by piece he built a swimmer. इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके उसने एक तैराक बनाया. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. और जब उसने हर टुकड़े को त्रुटिहीन कर लिया, उसने उन सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बनाई. इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में वह बोला, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक, गोता लगाओ और ताल की पूरी लंबाई तैरकर पूरी कर लो. धीरे धीरे जाओ चाहे तेजी से जाओ. आई डिड, मैंने यह किया. द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, शिक्षक का कार्य पूर्ण हो चुका था. बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, मैं अब भी डरता था कि कहीं ताल के अंदर अकेला होने पर मैं भयक्रांत तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझे भय न लगे. आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा करके देखा. आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं ताल के एक किनारे से दूसरे पर और फिर वापस उसी किनारे पर तैर कर आया. टीनी वेस्टिक्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, पुराने आतंक के अवशेष लौटा करते थे. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, पर अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कह सकता था. ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू लुक, एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पूल. अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कह सकता था, अच्छा तू मुझे डराना चाहता है, ठीक है, यह तुम्हारे नाम पर देख, और मैं पुनः ताल की लंबाई को एक बार और पार कर देता. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक यही चलता रहा. बट लेकिन आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर मैं अभी तक संतुष्ट नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि सारा भय समाप्त हो गया था. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइसलैंड, एंड swam to miles across the lake to Stamp Act आइसलैंड. अतः मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया, ट्रक्स आइलैंड में डाक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा. आई swam द क्राउल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया. ओनली वन डिड टेरर रिटर्न, केवल एक बार आतंक लौटा, जो डर था, जो भय था, वह केवल एक बार लौटा. व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था. आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तब मैंने जल में सिर डाला और मुझे अतल जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, पुरानी भावना छोटे रूप में लौट आई. आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला. वेल, अच्छा मिस्टर टेरर, मिस्टर भय या आतंक साहब. व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, अच्छा आतंक साहब, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं. ही फ्लेड एंड आई swam on, वह भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया. Yet I had residual doubts, फिर भी मेरे मन में शक बाकी था.
At my first opportunity, I hurried west, bent up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. पहला मौका मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला, टीटन के ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया, कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, झील में गोता लगाया, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डोंग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू। झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैरकर ही वापस आया, बिल्कुल वैसे डाक कार्पन किया करता था। आई साउटेड विद जो, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट चोटी ने गूंजकर मेरी चीख दोहराई। आई हैड कन्क्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं जल के भय पर विजय पा चुका था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वायर्ड इट कैन एप्रिसिएट। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है और इस पर विजय पाई है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में एक शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself। आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है, जैसे कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, हमें जिस वस्तु से डरना है वही डर है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डेइंग and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity। क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाला आतंक दोनों का ही अनुभव किया था, जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। अंततः मुझे भय से मुक्ति का अनुभव हुआ, मैं आज़ाद था पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए तथा भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए। इस तरीके से राइटर ने आप बीती इस लेसन में एक्सप्लेन की है। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।